मैं कपिल परमार, पैरा जूडो फर्स्ट पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट। ये ब्लाइंड जूडो सीखना बहुत बड़ी बात है। मैं वो दिन याद नहीं करना चाहता। लोगों ने गालियाँ बकी, मेरी मम्मी को, कपिल को भी, उन पापा को, सबको। कि ये जिद है, डेडिकेशन है, ये हार्ड वर्क है। लोगों को नशे की तलब होती ना, उसको प्रैक्टिस की तलब है। कपिल के जूडो में मेरी मम्मी का बहुत हाथ है। धमाके से अच्छी ट्रेनिंग की, पर मैं फाइनल हारा। इतनी बेचैनी और नींद नहीं आती रात रात भर। मैं एंजाइटी का बहुत शिकारी हो गया हूँ। अब आज अगर वो हारता है तो कल को वो डबल जीत के आता है। तो मैं पूरा खत्म होने के बाद भी जिंदा हो जा सकता हूँ, मतलब उठ सकता हूँ उस लेवल तक। मैं अपने आप को कंप्लीट कर सकता हूँ कि कपिल परमार पूरा नीचे हो जाए, फिर भी वहां पहुंच जाऊंगा। मैं कपिल परमार, पैरा जूडो फर्स्ट पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट एंड अर्जुन अवॉर्डी। 2009 में मेरा एक घर में हमारे यहाँ जेट पंप उससे करंट लगा। मुझे तो नहीं पता चला, पर मुझे जब करंट लगा तो मैं वही गिर गया, बेहोश हो गया। फिर आसपास के मेरे जो चाचा बाबा थे उनने बताया, वो लेके मुझे सरकारी अस्पताल भागे। उन लोगों ने बताया कि इसको बहुत जोर का सदमा करंट लगा, जिससे कोमा में जा सकता है। जब इसको करंट लगा उस समय हमें जो सदमा लगा था, हमने सोचा ना जाने क्या हुआ। जब तक कपिल का पता नहीं चला कि इसको क्या हुआ क्या नहीं, तब तक हम लोगों को बहुत टेंशन लगा। केयर करना, मम्मी ने मतलब मेरी इतनी हेल्प की। मतलब दूसरी जन्म देने वाली माँ है, एक पहला जन्म जो मेरी माँ देती है और दूसरा जन्म देने भी माँ है। पापा ने तो हार मान ली थी। पापा ने बोल दिया कोई मतलब नहीं है, तो मर भी जाए तो कोई इशू नहीं है, अपने बाद 2 लड़के हो रहे। ये कितनी बुरी कंडीशन थी, फिर भी मैं उसको कहती बेटा हौसला मत छोड़ो, कभी तो अपना अच्छा दिन आएगा। कपिल के जूडो में मेरी मम्मी का बहुत हाथ है। देखो, मम्मा जो है मेहनत करके पैसे लाती थी। जो मेरी मम्मी ने करा है वो कोई नहीं कर सकता। आज जो भी है ना, कपिल है चाहे मैं हूँ, मेरी मम्मी की, मेरे पापा की बदौलत। मैं इतना मानता हूँ बस। मैं वो दिन याद नहीं करना चाहता। लोगों ने गालियाँ बकी, मेरी मम्मी को, कपिल को भी, उन पापा को, सबको। फिर हमें धीरे धीरे जूडो के बारे में पता चला। नॉर्मल जूडो में स्टेट गए, स्टेट में ब्रॉन्ज आया। स्कूल में ओपन खेले तो ओपन में गोल्ड आया। फिर जापान जाने का मौका। जापान में मैंने एक जापानीज, एक कोरियन, ओपन टूर्नामेंट था, मैंने सभी को मारा, गोल्ड जीता। तो मेरे को मनोबल सा बढ़ गया कि यार मैं ओलंपिक मेडल जीत सकता। तो मैंने 3 ही टूर्नामेंट खेले और तीनों में गोल्ड मारे, तो मैं बन गया वर्ल्ड नंबर 1। कपिल का मोटिवेशन एक अलग लेवल का मोटिवेशन है उसका। अब आज अगर वो हारता है तो कल को वो डबल जीत के आता है। कपिल जब मेहनत करता है
फिर वो कुछ चीज़ें भी नहीं देखता है, कुछ भी नहीं देखता है। खुद से वो सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ जाता है, सब सोते रहेंगे और 12 महीने उसको सुबह उठना है। लोगों को नशे की तलब होती है ना, उसको प्रैक्टिस की तलब है। एशियन गेम की हमने धमाके से अच्छी ट्रेनिंग की, पर मैं फिर ईरान से फाइनल आ गया। तो फिर घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, ओलंपिक बचा है, तो वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी है, तू कर सकता है। मतलब घर वालों ने भी बहुत मोटिवेट किया और बहुत अच्छा लगता था कि जहाँ जूडो का नाम निशान नहीं है, वहाँ से मैं निकल के आके मैं मेडल मार रहा हूँ। कंटिन्यू 2022 आया, फिर 22 में एशियन गेम्स के बाद जो थोड़ा सा परिवर्तन आया जीवन में। उसके बाद से फिर मैं साथ रहा, मेरा गेम हो रहे थे, मैं भैया के हेल्प कराने के लिए हमेशा उस दिन से उनकी प्रैक्टिस वगैरह उनको दिक्कत आती थी, उनके साथ खड़ा रहा उस समय से, पर अभी तक उनके साथ हूँ मैं। एक मेरे कोच है, मैंने बताया मनोबर अंजा, जो लखनऊ से हैं, इंडियन पैरा ब्लाइंड एसोसिएशन के फाउंडर हैं। वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि यार तुम कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है, आपकी फिटनेस लेवल को हम देखते हैं, आप कर सकते हो। एक टाइम खाना बन रहा है, एक टाइम नहीं बन रहा है। दूध आ रहा है 20 रुपए का, उसमें उतना ही पानी मिला रहे हैं। पहलवान ऐसे बनते हैं भैया। कहीं कोई भी कुछ भी बोल देगा ना, यार कपिल वो वाला काम है पुताई वाला, एक स्कूल का टेंडर मिला है और टेंडर तो मुझे मिला है, मैं तुझे रोज का इतना दूंगा, तो स्कूल पुताई भी कर देता। सारे काम किए उसने। आज वो अगर इस मुकाम पर है तो उसका जो बेलिहाज होके काम करना और उसका जो हार्ड वर्क है, तो एक बहुत बड़े अच्छे संत हैं प्रेमानंद महाराज जी, गए हम, बड़ी दिक्कत हुआ, तो मैंने गुरुजी से मतलब 3 मिनट बात की कि गुरुदेव ज़िंदगी में ऐसा इतनी फैन फॉलोइंग आ गई और मुझे इतनी बेचैनी और नींद नहीं आती रात भर, मैं एंजाइटी का बहुत शिकारी हो गया हूँ। तो बोले कैसे? मैं कि गुरुजी मैं हार गया था सेमीफाइनल। बोले जीत जाते तो क्या होता, वाहवाही होती, मेडल तो मेडल होता, ब्रोंज हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो। जाओ, बोले यहाँ का ही रखा रह जाएगा, सब ऊपर चले गए, बड़े से बड़े दिग्गज आए बोले इस दुनिया में। तो उनकी बात को दिल को छू गई, तो मैंने बोला अरे नेक्स्ट के लिए तैयारी। फिर उसी के बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट वापस कर दी। यही मेरी ज़िंदगी का मोटिवेट रहा है कि मैं अपने माँ बाप को देख के, यार मैं बहुत गरीब घर से हूँ, ना तो मुझे यहाँ जाना ना मुझे यहाँ जाना, मुझे बीच में, ना ज़्यादा ज़मीन भी वहाँ से दिखे आसमान भी दिखे, मुझे उस लेवल पे रहना है। खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता है, उसका अंत है ही नहीं, वो कभी थकता ही नहीं है। बस उसको एक ही चिंता है, उसको देश के लिए ओलंपिक से एक गोल्ड मेडल लेके आना है, जो कि हम सबकी चाह है। मैं बड़ा गर्व फील करता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है, लोग हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, तो एक बहुत अच्छा है कि हमने जो मेहनत की है वो आज मेरे काम आई। मोटिवेशन देखना है, हार्ड वर्क देखना है और एक शब्द में डिफाइन करना है तो कपिल। कि मालिक ने बेटो नहीं दी, मैं भगवान का रूप में कुछ मतलब ऐसा इंसान पैदा कर दीजिए हमारे घर में कि हमारी गरीबी, हमारा ताना, हमारा फर्क पूरा एक सेकंड में पानी जैसे ही। मैं ब्लाइंड जूडो की बात करूँ तो ब्लाइंड जूडो में ऐसा है कि सामने वाले व्यक्ति को भी नहीं दिखता, हमें भी नहीं दिखता, और आपको स्पर्श के माध्यम से हमें पूरा मेट कवर करना पड़ता है। मतलब नॉर्मल जूडो और ब्लाइंड जूडो बहुत अंतर है। नॉर्मल व्यक्ति देख के सीख जाता है, लेकिन उसको पूरा स्पर्श हाथ पैर पकड़ के एक चीज़ बताना पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये ब्लाइंड जूडो सीखना बहुत बड़ी बात है। ऐसे घर से हूँ, ऐसी फैमिली से हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे स्ट्रगल करना सिखाया है और स्ट्रगल में से कैसे निकलना वो मुझे सिखाया है। तो मैं पूरा ख़त्म होने के बाद भी जिंदा होके आ सकता हूँ वापस।
बस मतलब उठ सकता हूँ उस लेवल तक, मैं अपने आप को कंप्लीट कर सकता हूँ कि कपिल पुराण पूरा नीचे हो जाए फिर भी वहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ये जिद है, डेडिकेशन है, ये हार्ड वर्क है, ये मेरे घर वालों ने, भाई ने, मेरे कोच ने ये चीज़ें सिखाई है मुझे।